हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्न नाश भीष्ट पुराण। हे छय गोसाई जार मोहि तारदास, दासवार पद रेणु मोर पंच। आदिर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे भये यही। श्रील सनातन गोस्वामी जी के पावन चरित्र का वर्णन आज हम लोग उस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। श्रील सनातन गोस्वामी जेल से फरार होने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में पहुंच गए हैं वाराणसी। भौतिक आकर्षण का अंतिम चिन्ह। सनातन गोस्वामी को सन्यास के सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अपार आनंद हुआ, किंतु वे बारंबार उस ऊनी कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। वो ऊनी कंबल जो था, जो उनके बहनोई ने हाजीपुर में दिया था, जब उन्होंने देखा कि इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, सनातन गोस्वामी जी के पास कोई कपड़ा भी नहीं है ढंग का, तो उन्होंने उनको एक कंबल दिया था। वो कंबल बड़ा ही सुंदर कंबल था। तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, जब सनातन गोस्वामी जी ने सन्यास का जीवन लिया तो महाप्रभु सन्यासियों से बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करने की अपेक्षा रखते थे। वैराग्य का जीवन है, उसमें प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिक चीजों के ऊपर निर्भरता कम से कम रखी जाए। हम्म। तपस्या और त्याग का जीवन है ये सन्यास का जीवन, और त्याग में ही शांति और सुख है। त्याग में कष्ट होता है ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में साधक को त्याग में कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति में उत्तर उत्तर प्रगति होती है और हमारा जो अनुभव पक्का होते जाता है, जब गहरी अनुभूति होती है भक्ति की, तो समझते हैं कि असली सुख जो है वो वैराग्य में है। असली सुख विनम्रता में है। असली सुख जो है वो शांति और सहनशीलता है, जो कि बिल्कुल उल्टा है भौतिक संसार। असली सुख निर्धन होने में। तो भक्त लोग जानबूझकर गरीब हो जाते हैं, यानी कि वो गरीब होते हैं, वो भी चाहे तो बहुत धन कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं संसार में परिश्रम करके, लेकिन नहीं। सनातन गोस्वामी जी के पास कितना पैसा था लोग जानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जानबूझकर
गरीबी का जीवन बिताया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होते थे जब देखते थे, तो उनके अनुयायी लोग, उनके पार्षद लोग, उनके शिष्य लोग वैराग्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी वैराग्य का पूर्ण पालन कर रहे थे, लेकिन उनके जो बहनोई ने उनको कंबल दिया था, वो कंबल तोड़े हुए थे, वो कीमती कंबल था। और महाप्रभु बार बार उसको देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे कुछ, बोल नहीं रहे थे, लेकिन बार बार नजर उसको देख रहे थे। जब सनातन गोस्वामी जी ने नोटिस किया कि महाप्रभु क्या कर रहे, बार बार उसी को देख रहे ना। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है ना। और मूर्ख के लिए पिटाई भी काफी नहीं होती है ना? मूर्ख व्यक्ति को आप समझाओ तो नहीं समझता है, बार बार सुनने के बाद भी वही गलती बार बार करेगा। लेकिन और यहाँ तक कि मूर्ख को दंड दिया जाता है तो भी वो नहीं सुधरता है। लेकिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी के अभिप्राय को समझ गए बिना बोले, इसी को कहते हैं मनोभीष्ट। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतम। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है कि गुरु के बोले बिना शिष्य समझ जाता है, उस लेवल का शिष्य है। आपको सब लोग उस लेवल पे नहीं है, लेकिन शिष्य की जो शिष्यत्व की पराकाष्ठा यही है कि गुरु के बिना उस स्तर को प्राप्त करना चाहिए शिष्य को, जहाँ गुरु को बोलने की आवश्यकता न पड़े और वो समझ ले कि गुरु की क्या इच्छा है। महाप्रभु जी उस कंबल को बार बार देख रहे थे। सनातन गोस्वामी चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कीमती उन्हीं कंबल को बारंबार देख रहे थे, अतः सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है। अतएव वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। तो समझ गए कि महाप्रभु को ये कंबल पसंद नहीं है ना। कंबल तो अच्छा है, लेकिन वैरागी के लिए अच्छा नहीं है ना। वैरागी को तपस्या का जीवन व्यतीत कर, जितना कम से कम में गुजारा करना चाहिए, कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए महाप्रभु को पसंद नहीं है कि मैं इतना महंगा कंबल लूं संन्यास जीवन में आकर, है ना। मैं तुरंत सोचे कि मैं इसको त्याग दूंगा, है ना। अब ये कंबल भी त्याग दूंगा, सब त्याग दिए तो कंबल भी त्याग दूंगा। यह सोचते हुए सनातन स्नान करने गंगा नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखी। गुदड़ी मतलब फटे पुराने कपड़ों से मिलाकर जो बनती है, उसको गुदड़ी कहते हैं। तो गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखा था, बंगाली साधु था। तब सनातन ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई, मुझ पर एक उपकार करो, इस ऊनी कंबल को के बदले अपनी गुदड़ी मुझे दे दो। बोले कि तुम मेरा ऊनी कंबल जो महंगा कंबल है ले लो, और अपना गुदड़ी फटा हुआ कंबल मुझे दे दो। तो साधु खुश हो गया, बोला तो बहुत अच्छी बात है, मेरा फटा हुआ आप ले रहे हो, है ना। इ- इस ऊनी कम साधु ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप तो सम्मानित भद्र व्यक्ति है, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं। मेरी फटी गुदड़ी से आप अपने कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे। सनातन ने कहा, मैं परिहास मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कृपया अपनी फटी गुदड़ी के बदले यह कंबल ले लीजिए। यह कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी से बदल लिया
फिर वे अपने कंधे में वो गुदड़ी डाले श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। जब सनातन गोस्वामी लौटे तो महाप्रभु ने तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है ऐसे पूछा। गुदड़ी गुदड़ी छोड़ के आए तो महाप्रभु पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ गया। पहले बार बार देख रहे थे, मन कह और इशारे में बोल रहे थे कि ये सन्यासी के लिए ठीक नहीं है। और जब वो छोड़ के आ गए तो पूछ रहे हैं तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है। तब सनातन ने महाप्रभु से सारी कहानी कह सुनाई। प्रभु कहे इहायामी करियाछि विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण जे तुम्हार। সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ, রোগ খণ্ডি সদবৈদ্য না राखे शेष रोग। बहुत सुंदर है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर लिया, गुदड़ी लेके आया हूँ, तो महाप्रभु जी प्रसन्न हुए। और फिर उसके बाद क्या बोले ये जानना बहुत जरूरी है ना, इसको ध्यान से समझिए महाप्रभु क्या बोले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं पहले ही इस विषय पर विचार कर चुका हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, अतएव उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति को खंडित कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने देते। रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भाग को बचा रहने नहीं देता है, समूल नाश कर दो रोग को। थोड़ा बहुत भी अगर बचा के रखोगे, इतना भी बचा के रखोगे तो वो फिर से रोग फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए पूरा जड़ से अच्छा डॉक्टर को क्या कौन होता है, जो जड़ से बीमारी को खत्म ऐसा करता है कि दोबारा वो बीमारी आने का कोई खतरा भी नहीं रहता है। ऐसा पूरा जड़ से खत्म कर दे। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, तुम पर बहुत कृपा किए हैं सनातन, हैं कि जो अंतिम जो तुम्हारा आसक्ति था उस कंबल से, भौतिक आसक्ति का जो अंतिम चिन्ह था वो कंबल, उसको भी छुड़वा दिया है, है? तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को खंडित कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब साधक आगे बढ़ता है भक्ति में तो भौतिक चीजों से उसकी आसक्ति क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। क्या कौन सी आसक्ति, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, वैरायटी, बहुत बढ़िया बढ़िया सोना, ना, पहनना, कपड़ा पहनना, अलग अलग प्रकार के फैशन है, कीमती वस्त्र पहनना नहीं। तो ये सब इच्छाएं है ना, भक्ति में प्रगति करने पर ये सब इच्छाएं स्वतः धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। क्योंकि वो समझ जाता है कि इस शरीर को सजाने से क्या फायदा है, ये शरीर एक दिन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये शरीर जो है वो किसी, हमको आवश्यकता की चीजें जितना आवश्यक है उतना खाना है, तो कम से कम, लेकिन बहुत टेस्टी टेस्टी खाना है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेस्टी खाना आ जाता है प्लेट पर, है, तो फिर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खा लेता है कि नहीं। और फिर ज्यादा खा लेने से क्या होता है, फिर बीमारी होती है ना। बीमारी से क्या आता है, फिर आलस आएगा, आलस से फिर साधना नहीं होगी। इसलिए टेस्टी खाना ज्यादा अच्छा है या कम स्वाद वाला खाना ज्यादा अच्छा है, कम स्वाद वाला, भक्ति के एंगल से देखा जाए तो। क्योंकि उस कम स्वाद वाला खाना मिलेगा तो कम खाएंगे, कम खाएंगे तो फिर आलस नहीं आएगा, रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो फिर आलस नहीं आएगा, और आलस नहीं आएगा तो फिर भजन अच्छा हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह से, इसीलिए कहते हैं ना कि एक कहावत है कि कबीर दास की उल्टा बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टा बानी, उल्टा बानी मतलब संतों की वाणी उल्टी होती। क्या? उनसे बोला कि बरसे कंबल, कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, ऐसा होता है। है। तो संतों की वाणी उल्टी होती है, भक्तों की सोच अलग, बिल्कुल उल्टी होती है। अगर भक्त भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही सोच रहे हैं जैसे भौतिकवादी लोग व्यवहार करते हैं, भौतिकवादी लोग सोचते हैं, फिर भक्त में और भौतिकवादी में केवल ड्रेस का अंतर रह जाएगा। है कि नहीं? कि वो लोग का ड्रेस अलग है, हम लोग का ड्रेस, बस। और कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भक्त लोग भी, भौतिकवादी लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भक्त लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। है? भौतिकवादी लोग भी सुस्वादु वैरायटी खाने के पीछे भाग रहे हैं, और हम लोग भी भाग रहे हैं, स्वाद के पीछे। भौतिकवादी लोग भी फैशनेबल ड्रेस पहनने के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो भौतिकवादी लोग भी अहंकार में, पूजा प्रतिष्ठा लाभ में पड़े हुए हैं, हम भी पूजा प्रतिष्ठा लाभ में पड़े हुए हैं। भौतिकवादी लोग भी टेंशन में, हम भी टेंशन में हैं, तो फिर उनमें और हमें क्या अंतर रह गया? है कि? तो इसलिए कि भक्त का सोच जो है वो, सोच में अंतर होता है ना। हमारी सोच में, हमारी, हाँ, सोच की गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए ना। हम लोग को वैराग्य में सुख मिलना चाहिए। है? हम लोगों को, कम पैसे में सुखी होना चाहिए, कम संसाधनों में भी सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। हमारा जीवन सादा रहे, विचार उच्च होना चाहिए। है ना? तो ऐसा संदेश, ऑफकोर्स हम लोग संन्यास मार्ग में नहीं है, ज्यादातर हमारे इस वक्त लोग गृहस्थ जीवन में, आप लोग, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हम, आपको संन्यास का स्टैंड नहीं, फिर भी वहां भी हमें प्रयास करना चाहिए कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति जितना कम जरूरत है उतना ही कम से कम रखें। है ना? तब जाके हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तो आगे, तीन मुद्रा भोट गाये, मधुकरी ग्रास, धर्म हानि हय लोक, करे उपहास। मधुकरी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या? एक तरफ तो हम दान देन भिक्षा मांगने जा रहे हैं, दान लेके आ रहे हैं लोगों से कि भाई भिक्षा दो, भिक्षा दो, मधुकरी है। मधुकरी का मतलब है भिक्षा। संत लोग भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। तो भिक्षा से जीवन यापन कर रहे हैं, तो भिक्षा मांगने जाएंगे, है, 10,000 का कंबल ओढ़ के, तो सामने वाला क्या बोलेगा? कि भाई तुम इतने धनी हो और तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? है ना? तो विरोधाभास हो गया ना। है? तो यही चैतन्य महाप्रभु बोले, बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी जी। ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वह हंसी का पात्र बन जाता है। दोनों लोग तो हंसते ही हैं, और हमारा आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर होता है ना। तो इसलिए ये दो कारण है, वैरागी को, है ना, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को खत्म खत्म कर, कम करना चाहिए, जितना और जितना कम खत्म कर सके और अच्छा है। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पाप में जीवन से बचा लिया है।
उनकी इच्छा के अनुसार भौतिक आकर्षण का मेरा अंतिम चिन्ह भी अब चला गया है। तो सनातन गोस्वामी ने भगवान के संदेश को अच्छे से स्वीकार किया और इसको भगवान की कृपा मानी। भगवान ने मेरा भौतिक आकर्षण का अंतिम चिन्ह भी खत्म कर दिया। सनातन शिक्षा प्रसंग। परम करुण श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव श्रील सनातन गोस्वामी ने काशी में 2 माह तक पुण्य सलिला गंगा नदी दशाश्वमेध घाट पर जीवों के द्वारा श्री कृष्ण चरण प्राप्त करने का मार्ग बताया। बनारस में दशाश्वमेध घाट है। अगर आप लोग गए होंगे तो आप जानते होंगे। उसी दशाश्वमेध घाट पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से उपदेश प्राप्त किया। 2 महीने तक डेली चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बैठकर क्या करते थे? चर्चा करते थे। 1 to 1 लेक्चर नहीं। सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते थे और चैतन्य महाप्रभु जी उनको उत्तर देते थे। 2 ही आदमी बैठे थे। और क्या टॉपिक क्या था? भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है, ये टॉपिक था। साधना, साधन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है, क्या तरीका है, इस विषय पर चर्चा होती थी। जिस उसी जो प्रसंग है, जो वार्ता हुई इन दोनों के बीच में, उसको सनातन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। सनातन शिक्षा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अध्याय 20 से 24 में, 5 अध्यायों में, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 5 अध्यायों में सनातन शिक्षा विषय प्रसंग का वर्णन मिलता है। हम यहाँ उन अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक बनारस के दशाश्वमेध घाट पर क्या क्या शिक्षा दी, वो 5 अध्यायों में उसका सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तो अध्याय 20 में क्या बताया? अध्याय 20 में बताया कि सर्वप्रथम श्रीमद् महाप्रभु ने जीवों को की वैधानिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। क्या है जीवों का वैधानिक स्थिति? जीवों का वैधानिक स्थिति ये है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि किस तरह जीव भगवान की, कृष्ण की शक्तियों में से एक है। हम लोग शक्तिमान नहीं है, हम लोग क्या है? शक्ति है। एक सीरियल आया था बहुत पहले, शक्तिमान है, आप कई लोगों ने देखा होगा है, जिसमें वो भीष्म पितामह जो बने थे, वो उन्होंने शक्तिमान का रोल किया था ना। तो हालांकि कोई शक्तिमान नहीं, केवल एक ही व्यक्ति शक्तिमान है, वो है भगवान कृष्ण है। और बाकी सारे जीव, यहाँ तक कि जो शक्तिमान बने थे वो भी क्या है? वो सब शक्ति ही है, शक्तिमान नहीं है ना। तो उस सीरियल में दिखाया जाएगा उड़ जाता था शक्तिमान ऐसे। और कई बच्चे जो है वो देखे कि उड़ जाते, उसका नकल करने लगे, कई बच्चे भी उड़ने लगे छत से ऐसे और गिर के मर गए। तो आगे सीरियल में लिखते थे कि ये काल्पनिक है, इसको आप लोग नकल मत कीजिएगा, है ना। ऐसे लिख देते थे, डिस्क्लेमर दे देते थे, है ना। क्योंकि आप, सच्चाई यही है कि हम लोग शक्तिमान नहीं है। हम लोग शक्तिमान बनने का प्रयास करेंगे तो हाथ पैर टूटेगा बस। तो हम लोग क्या है? शक्ति है। शक्तिमान केवल कृष्ण है। तो जीवात्मा शक्ति है भगवान की, है ना? और एक शक्ति, सारी और भी शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति है हम लोग। और हम लोग क्या है?
कृष्ण के दास, है ना, ये भी बताया कि जीवात्मा जो है वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है, कृष्ण की शक्ति है। और फिर क्या बताया, भक्ति बताई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति की विधि बतलाई कि किस प्रकार से हम इस संसार में आकर फंस गए हैं अपनी मूर्खता के कारण, और फिर वापस अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। ये बात बताया। भक्ति कैसे की जाती है उसकी विधि बतलाई। फिर परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान का विश्लेषण करने के साथ ही फिर भगवान बताए कि भगवान के तीन प्रकार से उनका अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में तथा भगवान के रूप में। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप तथा आवेश, सत्यावेश अवतार ना, नामक भगवान के विस्तारों का विवेचन वैभव तथा पराभव जैसी शाखाओं के अंतर्गत किया। कि कितने प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, है ना, कितने प्रकार के विस्तार होते हैं, इसका डिटेल में वर्णन किया महाप्रभु ने। बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने उसके ऊपर किताब लिखी है। तो आप में से जो भक्त इंटरेस्टेड है, उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है लघु भागवतामृत, है ना। और ये बुक सबको मिल जाएगी कहीं पे भी। भानु महाराज ने, हालांकि ओरिजिनली तो किताब रूप गोस्वामी ने संस्कृत में लिखा है, लेकिन भानु महाराज ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बहुत अच्छी किताब है। लेकिन थोड़ा स्कॉलरली लिखा हुआ है ना। तो जो विद्वान टाइप के भक्त होंगे वो उसमें ज्यादा रुचि लेंगे, है ना। इंटेलेक्चुअल टाइप के भक्तों के लिए है ये। उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है भगवान के अलग अलग अवतार कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अवतार किस में कितनी शक्ति प्रकट हुई, तो किस युग में अवतार हुए, वो पूरा तत्व, अवतार तत्व, उसका वर्णन किया लघु भागवत अमृत ग्रंथ में, है ना। विस्तार किया उसका रूप गोस्वामी। और इस तरह महाप्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने इस जगत में भगवान के अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, सत्यावेशा अवतार, इसका भी वर्णन किया। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। फिर महाप्रभु ने कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, जुआवस्था आदि, तथा इन अवस्थाओं की विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने यह भी बतलाया किस तरह जुआवस्था प्राप्त होने पर कृष्ण को स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ। इस तरह से ही चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सारी बातें विस्तार से बतलाई अध्याय 20 में, चैतन्य चैतन्य। फिर अध्याय 21 में क्या बताया, इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लोक, गोलोक धाम का वर्णन किया, आध्यात्मिक आकाश, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्णन किया, कारण समुद्र का वर्णन किया, असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जगत का पूर्ण वर्णन किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारका में कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी की भेंट तथा भगवान द्वारा ब्रह्मांड के गर्भ को चूर किए जाने का वर्णन करते। इसमें ब्रह्मा के साथ कृष्ण की एक लीला का भी वर्णन हुआ है। इसी अध्याय में चैतन्य चरितामृत के लेखक ने कृष्ण की लीलाओं एवं कृष्ण का अनुपम सौंदर्य के विषय में कुछ सुंदर पद्य प्रस्तुत किए। शेष अध्याय में कृष्ण के साथ हमारे अंतरंग संबंधों का वर्णन, और इस लीला को बहुत सुंदर से विस्तार से वर्णन किया है सनातन गोस्वामी ने एक किताब के रूप में, जिसका नाम है बृहद भागवतामृत। रूप गोस्वामी ने क्या लिखा, लघु भागवतामृत, और सनातन गोस्वामी ने लिखा किताब बृहद भागवतामृत। उसमें 21वां अध्याय और विस्तार से उन्होंने बताया, है ना, अलग अलग प्रकार के। तब जो भक्त इंटरेस्टेड है वो बृहद भागवतामृत ग्रंथ पढ़ के इसको और विस्तार से समझ सकते हैं। हालांकि पढ़ने, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है आपको भविष्य में बृहद भागवतामृत के ऊपर भी सेशंस लेना शुरू करूं, हो सकता है आने वाले समय में।
इन ग्रंथों के ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं। तो धीरे धीरे आप सबको मैं विस्तार से बताऊंगा इन ग्रंथों के बारे में और इन तत्वों के बारे में। तो फिर उसके बाद अध्याय 22 में, इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की विधि का वर्णन किया है। भक्ति कैसे किया जाता है। सबसे पहले वे जीव विषयक सत्य तथा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। इसकी कई प्रकार के मार्ग हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग, है ना? लेकिन इन सारे मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो है वो भक्ति है, ये बताया। इसके बाद वे ज्ञान तथा योग की व्यर्थता बतलाते हैं कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग जो है कैसे वो व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। सभी परिस्थितियों में जीव के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करने की संस्तुति की गई है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है। तथा कथित ज्ञानियों की ज्ञान विधि को समय का व्यय कहा गया है और इस अध्याय में इसे सिद्ध किया गया है। बुद्धिमान मनुष्य को कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए, है ना? मनुष्य को इन व्यर्थ की विधियों का परित्याग करके कृष्ण भावनामृत के मार्ग को निष्ठापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ये महाप्रभु जी ने बताया सनातन गोस्वामी को। इस तरह उसका जीवन सफल हो सकेगा। यदि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना को अपनाता है तो भले ही बीच बीच में वह ज्ञान तथा योग के पूर्व अभ्यास के कारण उत्तेजित होता रहे, किंतु स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। जगह आप सब में से कई भक्त भक्ति में लगे हुए हैं ना। और कई बार पहले जो हमने कुछ गलतियां की या कुछ हमने गलत आदतें विकसित की या कुछ गलत स्वभाव हम लेके भक्ति में आए, है ना। और उसके कारण भक्ति में आने के बाद बीच बीच में हम लोग जो है वो पिछले जो हमारे स्वभाव हैं या कमियां हैं या आदतें हैं उसका असर बीच बीच में दिखता है ना। भक्ति में आने के बाद भी हम गलती कर बैठते हैं, उन चीजों को मिक्स कर देते हैं, है ना, सब हो सकता है। फिर भी चूंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, है ना। और एक दिन हम इन सब कमियों से ऊपर उठ के शुद्ध कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। सच तो यह है कि शुद्ध भक्ति के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। शुद्ध भक्त सर्वोत्तम अध्यात्मवादी होता है और मनुष्य को अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। तो चैतन्य वहां बहुत सुंदर संदेश, ये अध्याय जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना। बहुत चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से बताया है कि कृष्ण भक्ति बिना शुद्ध भक्ति की कृपा से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति की कृपा से ही प्राप्त होती है कृष्ण भक्ति, है ना। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होगी। तो आज मैं थोड़ा देर आया हुआ आने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। आप सबका समय, कई वक्त लोग समय पे आ गए होंगे तो आपका समय आज थोड़ा बर्बाद हुआ। लेकिन मैं उस समय हमारा पॉडकास्ट चल रहा था परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के साथ। महाराज को मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं पुरुषोत्तम मास से संबंधित। तो इतना विस्तार हो गया चर्चा, 1 घंटे का चर्चा था, 6:30 से 7:30। हालांकि शुरू होने वाला था हमारा शेड्यूल में था 5:30 बजे, लेकिन महाराज थोड़ा एक्सरसाइज करने में समय लग गया महाराज को, तो शुरू होते होते 6:30 बज गया। और फिर चर्चा शुरू हुई तो विस्तार से चर्चा चलने लगी, खत्म होते होते 8:15 हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा देर हो गया आने में और आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो बहुत जल्द जो है पॉडकास्ट आएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसमें पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत सुंदर से महाराज ने वर्णन किया है ना, कि कैसे हमें पालन करना चाहिए।
और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग उसको जरूर सुनिएगा, उससे आपको बहुत कृपा मिलेगी। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होगी। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बताए महाप्रभु है कि किसी महात्मा के शब्दों में क्या होनी चाहिए, दृढ़ आस्था होनी चाहिए, तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त तथा अन्यों में भेद किया। उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण भी बतलाए। तो ये कैसे पता चले कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं है, तो सारा डिटेल में देखिए वर्णन किया हुआ है। कहाँ वर्णन किया हुआ है? चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में, है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, ये सब अध्याय पढ़ना चाहिए आप सबको। और नहीं तो अगर समय मिला तो सनातन गोस्वामी का प्रसंग समाप्त करने के बाद मैं इस प्रसंग को शुरू करूंगा कि सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा दिया महाप्रभु ने, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत से 5 अध्याय, है ना। फिर उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण बतलाए। भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास हेतु स्त्री संग है, ये बताया ना। स्त्री संग के ऊपर जोर दिया महाप्रभु ने। सबसे बड़ा शत्रु, है ना, भोग विलास के स्त्री संगम, स्त्री को भोग की वस्तु समझना, ये सबसे बड़ा शत्रु है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, है ना। और उसी तरह से स्त्री के लिए पुरुष का, है ना। और अभक्तों की संगति की भी निंदा की गई है ना, कि अभक्त की संगति से दूर रहना चाहिए क्योंकि भक्ति मार्ग में यह भी भयावह शत्रु है। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पण करना होता है और स्त्रियों तथा अभक्तों के प्रति आकर्षण का परित्याग करना होता है। तो स्त्रियों का मतलब वो स्त्रियां जिनकी भावनाएं क्या है, भौतिक भावनाओं से ग्रस्त है। हमारी संस्था में बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जिनका चरित्र बहुत शुद्ध है, तो उन स्त्रियों के बारे में यहाँ नहीं बताया गया, है ना। यहाँ पे जब स्त्रियां बताया गया है, तो समझना चाहिए वो जो उन स्त्रियों का जिनका चित्त हमेशा भौतिक कार्यों में भौतिक भावनाओं में लिप्त रहता है, उनकी बात बता रहे हैं ना? और बता रहे हैं कि फिर पूर्णतः शरणागत भक्तों के 6 लक्षण भी इस अध्याय में वर्णित है ना। तो क्या 6 लक्षण है वो बताया गया, है ना। तो ये जो शरणागति के 6 लक्षण, भक्त सडंग शरणागति ही में जहाँ तहाँ प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणागति के 6 लक्षण कोई बताएगा आप में से किसी को पता है शरणागति के 6 लक्षण है? कौन बताना चाहेंगे? ये शरण गोपी देवी माता जी, आप बताना चाहेंगी? सीधी हरि कृष्णा सागर प्रणाम। जी पहली बताइए। दैन्य, दूसरा है आत्मनिवेदना, नहीं दैन्य हाँ आत्मनिवेदना, गोपित वरम अवश्य रात्रि कृष्ण विश्वास कालम, अनुकूल अनुकूल जो भक्ति का विषय है उसको अपनाना और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, है ना। ऐसे याद करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जो गीत लिखा है उसमें इन्होंने 6 लक्षण बताए हैं, है ना। तो उस 6 लक्षण का विस्तार से महाप्रभु जी ने वर्णन किया सनातन गोस्वामी को। और क्या बताया, भक्ति की 2 श्रेणी बताई। भक्ति की 2 श्रेणियां, एक वैदिक भक्ति एक रागानुगा भक्ति, है ना। वैदिक भक्ति में फिर 64 बातें हैं, किसी को याद है 64 बात? वैदिक भक्ति की 64 बात है। 64 में अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 सबसे प्रमुख है, वो 5 किसी को याद है?
भक्ति के 64 में से जो पांच मेन टॉप है, ये निक्की बंसल, बताइए वो पांच चीज क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पांच हाँ। जो भक्ति की मेन होते हैं उसमें है साधु संग, हम्म। विग्रह पूजा, हम्म। गीता रीडिंग, धाम हाँ। वास और नाम हाँ। जप। ओके। बहुत अच्छा। तो पहला बहुत अच्छा आपने बताया, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, और मथुरावास और शिव विग्रह सेवा। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये सब याद रखना चाहिए, है ना, ये पांच सबसे महत्वपूर्ण है 64 में। फिर भक्ति की 9 विधियों में से एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। भक्ति की 9 विधियां हैं, 9 विधि कौन बताएगा, कोई बताना चाहेंगे? हैं? यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले आता है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद साधु संग। साधु संग के नौ बाद अवस्था है वो, नहीं नौ, नहीं, नौ भजन। अवस्था। नौ नौ अवस्थाएं अवस्था है, आप बता रही। नहीं, हाँ, अवस्था ये नहीं नौ पता अवस्था प्रभु है। जी। नहीं नहीं, जी। अवस्था ही आप बता रही हो। जी। आप जो बता रही हो अवस्था, जी तो। अवस्था है वो ना। और विधि में पूछा, हाँ। विधि। 9 विधि जी। भी है, 9 अवस्था भी है। जी जी। आप वो अवस्था बता नहीं। रही हो, अवस्था तो आप सही बता रही जी। हो। जी। विधि बताना जी। है ना। विधि नहीं पता प्रभु जी। विधि हाँ, अर्चिता राधिका माता जी बताएंगे। यस। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, नवधा भक्ति के जो अंग है ना, अर्चनम, वंदनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, अ, आत्मनिवेदनम, सेवनम। कितना हो गया? नौ। नौ हो क्या? हम्म। अर्चनम, वंदनम, विष्णु स्मरणम, अ, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, पाद सेवनम। एक कौन सा है प्रभु? एक रह गया। सात, सात हो गया, दो बचा हुआ है। तो गया। सबसे प्रमुख दो छोड़ दिया आपने। श्रवणम, कीर्तनम। हाँ। जी। सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, है। ठीक है। तो इस तरह से 9 अंग है, भक्ति के 9 विधियां हैं ना। 9 विधि, नवधा भक्ति जिसको बोलते हैं, तो महाप्रभु जी ने बताया सनातन गोस्वामी को ना। तो इसके ऊपर भी हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और तो और इसका किसी एक विधि का भी अगर हम लोग अच्छे से पालन करेंगे 9 में से, तो हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर ज्ञान तथा योग कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनते हैं, ये बताया। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। यदि कोई भक्ति में लग जाता है, तो सारे सद्गुण पीछे पीछे उसके चलने लगते हैं, उनका अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर स्वतः स्फूर्त रागानुगा भक्ति का उदय तब होता है, जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त का अनुयायी बनता है जिसे ईश्वर का रागानुगा प्रेम प्राप्त हो। तो रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है, महाप्रभु ने बताया कि रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है जब हम ऐसे भक्त का संग प्राप्त होता है जिसके अंदर रागानुगा भक्ति आ गई है ना। जैसे किसी को कोरोना की बीमारी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आप एक ऐसे भक्त के पास जाइए जिसको कोरोना हुआ है, और आप उसके पास जाके थोड़ी देर बैठिए, मास्क हटाकर, आपको कोरोना हो जाएगा, है ना। उसी तरह से शुद्ध भक्त जिसके अंदर रागानुगा भक्ति आ गई है, जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, उससे श्रवण करेंगे, आपके अंदर भी वो भक्ति आ जाएगी। तो ये बहुत महाप्रभु जी ने बताया। तो दो प्रकार की भक्ति है, एक वैधि और एक रागानुगा, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रागानुगा अवस्था में स्थित भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने उन भक्तों का भी वर्णन किया जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अध्याय 23 में, इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव तथा प्रेम के लक्षण, भगवान के साथ मूल प्रेम संबंध के प्रादुर्भाव तथा इस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुणों का वर्णन किया है। भाव भक्ति, साधना भक्ति में दो आया, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, प्रकार की भक्ति, 3 लेवल की भक्ति, है ना, स्तर। शुरू में साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में 2 स्तर है, पहला वैधि,
साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो निष्ठा के लेवल तक हम लोग रहते हैं वैदिक भक्ति में। रुचि और आसक्ति की अवस्था में जाते हैं तो रागानुगा भक्ति, और फिर भाव की अवस्था में भाव भक्ति, और प्रेम की अवस्था में प्रेम भक्ति। फिर महाप्रभु जी ने क्या बताया, इसके बाद वे भगवत प्रेम के महाभाव दशा तथा तक क्रमशः वर्धित होने का वर्णन करते हैं। प्रेम में भी अलग अलग स्टेजेस हैं, है? क्रम है, प्रेम की अवस्था में भी क्रम है ना। तो महाप्रभु जी ने उसका भी वर्णन किया, है ना। और फिर कहाँ तक लेके गए, महाभाव की अवस्था तक ले गए थे। और वे माधुर्य, और फिर इसके बाद वे आकर्षण रति के 5 प्रकार का तथा उनके व्यवहारों का वर्णन करते हैं। 5 प्रकार की रति है ना, जिसमें कौन सा, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 प्रकार के रस हैं। फिर वे माधुर्य प्रेम से प्राप्त होने वाले रस का भी वर्णन करते हैं, जो सर्वोपरि भाव है, सबसे हाईएस्ट है माधुर्य प्रेम। और माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां हैं, स्वकीय तथा परकीय, है। पति तथा पत्नी के बीच का प्रेम व्यवहार स्वकीय कहलाता है, जबकि किन्हीं 2 प्रेमियों के बीच का प्रेम व्यवहार परकीय कहलाता है। तो ये सब बहुत ही हायर टॉपिक है ना। इस पे जनरली हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि बद्ध अवस्था में साधक को इन विषयों पर चर्चा और चिंतन नहीं करना चाहिए ना। ये बहुत ही परमहंसों के चिंतन का विषय है ये सब, जो है ना देहात्म बुद्धि से मुक्त हो चुके हैं और जो शुद्ध भक्ति के परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उन भक्तों के चर्चा का विषय है ये सब। इस संदर्भ में अनेक विवरण दिए गए हैं। कृष्ण के 64 दिव्य गुणों और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों का भी वर्णन हुआ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस के योग्य पात्र का वर्णन करते हैं। उनके मूल स्वभावों तथा भेदों का भी वर्णन हुआ है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के सभी पूरे सिद्धांतों के विषय में भी बतलाते हैं। वे गोलोक वृंदावन का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भगवान हरिवंश में वर्णित अपनी सनातन लीलाओं में संलग्न रहते हैं। केश अवतार के पक्ष तथा विपक्ष का विवरण दिया गया है। सारे उपदेश इस अध्याय में। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ सनातन गोस्वामी के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे सनातन को हरि भक्ति विलास आदि पुस्तकों में इन विषयों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त। महाप्रभु जी ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन आचार्यों को उन्होंने 1 to 1 ज्ञान दिया, और फिर इन लोगों ने बाद में क्या लिखा, ग्रंथ लिखे उसी शिक्षा के आधार पर ग्रंथ। तो महाप्रभु ने ये सब बताने के उनके सिर पे हाथ रखा, अब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में आप इन्हीं के ऊपर ग्रंथ लिख के प्रचार कार्य को आप लोग आगे बढ़ाओगे। अध्याय 24। श्री सनातन गोस्वामी के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के सुविख्यात श्लोक आत्मा रामाश्च मुनय की व्याख्या की। उन्होंने 61 विभिन्न प्रकारों से इस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने सभी शब्दों का विश्लेषण किया और प्रत्येक शब्द के विभिन्न अर्थों के साथ व्याख्या की। उन्होंने च तथा अपि शब्द जोड़कर श्लोक के विभिन्न अर्थों का वर्णन किया। इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी वर्गों के अध्यात्मवादी, ज्ञानी, कर्मी तथा योगी इस श्लोक की व्याख्या अपने अपने अनुसार करते हैं, किंतु यदि वे इन विधियों को त्याग कर कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें, ऐसा इस श्लोक से ही संकेत मिलता है, तो वे इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक कहानी सुनाई कि किस तरह महर्षि नारद ने एक शिकारी को महान वैष्णव बनाया, और इसकी प्रशंसा नारद के मित्र पर्वत मुनि ने किस तरह की। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत कीर्ति का वर्णन किया। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास की रूपरेखा बतलाई, जिसके बाद में सनातन गोस्वामी ने सभी वैष्णवों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर काम किया। सनातन गोस्वामी ने किताब ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है
हरि भक्ति विलास, है ना। उस ग्रंथ को में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब महाप्रभु जी ने उनको सारा रूपरेखा बना बताया। सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को पढ़कर कृष्ण के विविध अंशों तथा वैधि और रागानुग भक्ति की विधियों से पूरी तरह अवगत हुआ जा सकेगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु पूरी तरह से जानी जा सकती। कृष्ण प्रेम भक्ति रस भक्ति सिद्धांत इहार श्रवणे भक्त जाने न सबयंत। इन उपदेशों को पढ़कर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम, भक्ति रस तथा भक्ति के निष्कर्ष को समझ सकता है। इन उपदेशों का अध्ययन करके हर व्यक्ति इन बातों के अंतिम निष्कर्ष को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो आज की चर्चा यहीं पर विराम देंगे और अगली बार हम लोग आत्माराम श्लोक की व्याख्या करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है आत्माराम श्लोक, उसकी व्याख्या 61 तरीके से की। एक श्लोक के 61 अर्थ बताए। कितने? 61, 61, है ना? एक ही श्लोक के 61 अर्थ बताए हैं। तो सोचिए हैं कि अर्थों के बीच में कितनी गहराई है, एक एक श्लोकों के बीच में कितनी गहराई है ना। तो उसके अगले श्लोक अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे वो 61 अर्थ क्या क्या थे महाप्रभु ने बताए हैं। तो आज यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बात सनातन गोस्वामी की, श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न होगा तो हम अगले प्रसंग में लेंगे, आज नहीं लेंगे, नहीं? क्योंकि आज लेट हो गया है काफी, आप सबको जाना भी है। तो आप लोग अपना प्रश्न दे दीजिएगा। किसको? हमारे सत्य भानु प्रभु को आप लोग भेज सकते हैं और हम प्रश्न उत्तर सेशन भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी ने इतना सुंदर आज का ये सनातन शिक्षा प्रसंग पढ़ा और भौतिक आकर्षण का अंतिम चिन्ह रूप में हमने 2 टाइटल्स पढ़े। तो हम प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं एक बार सभी हृदय से हरे कृष्णा महामंत्र के उच्चारण द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन भी भक्तों को कुछ प्रश्न हो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये अभी 5 मिनट तक और सेशन ऑन रहेगा, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम जल्द से जल्द लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।